गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास की साइंस चल रही है। देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेसन लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, सोप एंड कत्ते के जो डिटर्जेंट है वो बच गया आपका, साबुन और अपमार्जक। तो वैसे इसके बारे में आप जानते हैं, इस साबुन और यानी कि सोप जो है, जो सोप है और डिटर्जेंट है उनके बारे में जानते हैं ही। ठीक है नहीं, तो यानी साबुन और अपमार्जक होते क्या हैं। ठीक है नहीं, साबुन और अपमार्जक होते क्या हैं। तो देखो आपको पहले से ही पढ़ा है कि साबुन क्या है या अपमार्जक क्या है। तो कहता है कि ये जो हैं साबुनीकरण अभिक्रिया आपने पढ़ी थी। जनरली हम ये बताते हैं कि CH3COOH प्लस में जैसे ही इसके अंदर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या मिल जाएगा CH3COONA प्लस में क्या आ जाएगा H2O। तो जो ये बन गया यानी कि CH3COONA बन गया, तो इसका नाम है सोडियम। ठीक है, 1 2 तो इथेनोएट। ठीक है, तो इथेनोएट या सोडियम एसीटेट बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, सोडियम एसीटेट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यानी कि जर्नली हम इसी को साबुन बोलते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं साबुन। वैसे जर्नल में C17H35COOH से बनता है ये। ठीक है, तो NaOH वैसे ठीक है सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा C17H35COONA। ठीक है, प्लस में H2। तो अब यानी कि ये कहते हैं कि साबुन या अपमार्जक होते क्या हैं, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट होते क्या हैं कि इट इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, किस में, सोडियम और पोटासियम। यानी कि कहते हैं कि सोडियम और पोटासियम की एक लंबी श्रृंखला की सोडियम और पोटासियम के अणु के साथ बनी होती है। या फिर यूँ कहा जा सकता है जो सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं जिसमें लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है नहीं, इट इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटासियम, लॉन्ग चेन ऑफ द सोडियम एंड पोटासियम फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, साबुन और अपमार्जक। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा है ही, देखो 2 सिरे होते हैं साबुन के। ठीक है, तो CH3COO प्लस में Na, एक पॉजिटिव सिरा और एक नेगेटिव सिरा। ठीक है, तो ये बताते हैं सोप एंड डिटर्जेंट के कितने एंड बताए, 2 एंड। कितने बताए हैं, 2 एंड, 2 सिरे बताए हैं। क्या बताए हैं, 2 सिरे होते हैं। ठीक है, एक सिरा तो पानी में घुलनशील होता है, यानी कि पानी में डिजोल्व होता है, पानी में घुलनशील। ठीक है, पानी में जो घुलनशील होगा वो सिरा क्या कहलाएगा, जलरागी। क्या कहलाएगा, जलरागी। ठीक है, यानी कि अब आपको पता चलेगा 2 होते हैं ना, हाइड्रोफिलिक जो सिरा वाटर के अंदर सोल्यूबल है यानी वाटर के अंदर क्रिया करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और जो पानी में घुलनशील नहीं होता, पानी में घुलनशील नहीं होता, ठीक है, यानी कि पानी से दूर होता है, उस नहीं होता, उस सिरे को क्या कहा जाता है, जल विरागी। क्या कहा जाता है, जल विरागी या वैरागी कह देते हैं। यानी कि हाइड्रोफोबिक। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। तो याद रखोगे इस चीज़ को, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो जल में क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो देखो भाई ये बताया गया है, देखो ऐसे अणुओं का एक क्लस्टर यानी बड़ा सारा गुच्छा बनने के कारण, कहता है कि कारण जिसमें जल विरागी पहुंच क्लस्टर के अंदर के सिरे में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा जो है क्लस्टर की सतह पर होता है। इस संरचना को क्या कहते हैं, मिशेल। तो कई बार पूछते हैं मिशेल क्या है, तो मिशेल के बारे में पूछा जाता है तो उसको बताना है आपने। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में क्या है कि सोप हैव 2 एंड्स, दैट इज वन इज आयनिक एंड अदर इज क्या है, अदर इज हाइड्रोकार्बन। तो आयनिक जो है आपने पढ़ा, जो आयनिक है वो तो क्या है, आयनिक जो सिरा है यानी आयनिक एंड आर क्या है, इनसाइड द वाटर एंड हाइड्रोकार्बन एंड्स आर आउटसाइड द वाटर। तो जब यानी कि आयनिक सिरा जो है वाटर के अंदर होता है और कहते हैं कि जो
हाइड्रोकार्बन सिरा वो बाहर की ओर होता है, तो दीज आर फॉर्म ए क्लस्टर, जो क्लस्टर बनाते हैं, दिस इज नॉन एज द मिसेल्स, इसको क्या बोलते हैं, मिसेल कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक संरचना बनाई गई है। तो ये सोडियम के अणु जो है, सोडियम के अणु इस प्रकार से इसके चारों ओर होते हैं भाई। ठीक है, तो यानी कि इसके साथ चिपके रहते हैं अंदर की तरफ। तो ये एक मिसेल की संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिसेल की संरचना। ठीक है, जो ये जो लाइनिंग है ये किसको बताती है, जल विरागी को। क्या बताती है, जल विरागी को। ठीक है, यानी कि हाइड्रोफोबिक को। ठीक है, और जो ये जो है ये किसको बताता है, जल रागी को, यानी हाइड्रोफिलिक को। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया, यानी कि ये एक क्या बन गया, क्लस्टर, यानी कि गुच्छा बन गया। इस गुच्छे को क्या बोलते हैं, मिसेल्स। क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं मिसेल्स क्या है। ठीक है, साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। देखो भाई, जैसे अब शो द क्वेश्चन दिया, शो द डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया है, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं वो याद रखनी है आपने। अब मान लो कि किसकी पूछी है आपको से, इथेनोइक एसिड की भाई। ठीक है, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक अम्ल भाई, एथेनोइक अम्ल की संरचना कैसे बनाई जाएगी। देखो फार्मूला लिखा है, एथ यानी कि 2 कार्बन है। ठीक है, यानी कि एक कार्बन 2 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड है ही, ओइक एसिड यानी COOH लगाना है। ठीक है, तो इसके हाइड्रोजन के बॉन्ड पूरे कर दो, कार्बन के इसके हाइड्रोजन लगा करके। देखो इसको कैसे लिखा जाता है, C एक H और इसको कैसे लिखा जाएगा, C डबल बॉन्ड O और फिर क्या O और क्या है H। ठीक है, तो अब देखो जितने भी बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड हटाओ 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। ठीक है, तो ये बॉन्ड हटा दिया 2 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड हटाया तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहाँ कहते हैं कि जहाँ भी जैसे अब 2 बॉन्ड आ गए तो कितने रखने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, 4। ठीक है, तो देखो हाँ, एक साथ की साथ ये भी रखना है। देखो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका तो 1 आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन के हो गए। कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में कितने है, 4, 4 के 4 हो गए पूरे। इस कार्बन के देखो 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन के देखो कितने होते हैं, 6, लेकिन 2 ही दिखाए गए हैं, तो 2 और दिखाओ। ठीक है, यानी 4 और दिखाओ। तो इसी प्रकार इसके देखो 1 और 2, तो इसका मतलब कितने और दिखाने हैं, 4 और। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या है, डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखो कार्बन के जब भी गिनेंगे तो ये कितने सारे के सारे क्या आ जाएंगे, 8 कहलाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के गिनेंगे तो डपलेट यानी कि डपलेट पूरा करता है। और ठीक है, इस कार्बन के गिनो, देखो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। ऑक्सीजन के गिनो 2 और 2 4 और 4 4 8। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के गिनो। ठीक है, हाइड्रोजन के गिनो, तो ये डपलेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रकार तैयार करने हैं आपने। जैसे सल्फर 8 का पूछ लेते हैं, सल्फर 8, तो 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर 4 सल्फर। ठीक है, तो 5 सल्फर 6 सल्फर 7 सल्फर और 1 8 सल्फर। देखो सल्फर का आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार आपने 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई। वैसे सल्फर जो है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो अब देखिए, एक इसके साथ शेयर कर लेता है तो एक इसके साथ शेयर कर लेता है। तो इसकी जैसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो 6 तो इसके हैं, एक उसका और एक है उसका। सेम इसी प्रकार ये भी सल्फर क्या है कि इसका भी एक शेयर करेगा तो एक ही लेके आना है। ठीक है, तो देखो इसका भी तो ये एक ही शेयर करेगा, तो इसका खुद का है, एक शेयर किया था तो एक ही इसने ले लिया और एक इसका ले होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार अब ये बनाएगा तो ये भी एक उसका लेगा और एक नीचे वाले का,
तो इसका मतलब दोनों ने क्या है कि शेयर कर रखा है, एक इसका ले लेगा और एक इसका ले लेगा। इसी प्रकार ये सल्फ़र भी है, तो एक लेगा भाई इसका और एक इसका लेगा शेयरिंग में। तो जैसे ही हम शेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या आ गया, अब आपको पता चल गया कि भाई शेयरिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन बनते हैं, बॉन्ड बनता है, और जो शेयर के द्वारा बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। थैंक यू।